इस क्लास से आप बेसिक इंग्लिश सीख सकेंगे, जो आपको बेसिक शब्दों के साथ बेसिक इंग्लिश बोलना सिखा सकती है, बशर्ते आप पूरी क्लास को देखें। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं लर्न टू स्पीक इंग्लिश, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। क्लास को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लेंगे। इसके बाद हम इंग्लिश सीखना बेसिक से शुरू करेंगे। क्या सीखेंगे? आपको अपने बारे में बात करना हो या आपको किसी और इंसान के बारे में बात करनी हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला, डजेंट मैटर, आप दोनों में से किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं इस क्लास के बाद, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्रुप के बारे में अगर बात करनी है तो आप भी बात कर पाओगे, ठीक है। ये बेसिक है, यही बात करते हैं हम लोग अपने जीवन में। क्लास को शुरू करेंगे, सबसे पहले खुद की बात करेंगे। जब खुद की बात करते हो आप, तो जब हिंदी बोलते हो आप, तो खुद की या खुद से संबंधित कोई बात तो क्या बोलते हो आप? मैं का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रही हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, ये बात करते हो। या फिर बोलते हो मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने होमवर्क कर लिया, मैं बाजार से सामान ले आया हूँ, या मैंने गेम खेला है। यही बात करते हैं ना। तो मैं का इस्तेमाल करो या मैंने का इस्तेमाल करो। अंग्रेजी में आप आई का इस्तेमाल करते हो इन दोनों शब्दों के प्लेस पर, इन दोनों शब्दों की जगह पर आई है ना। आई का इस्तेमाल करते हो, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैंने उसे देखा, आई हैव सीन हिम, है ना। दो आई के वाक्य हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैंने उसे देखा, आई हैव सीन हिम। क्लियर? ये अपनी बात हो गई। फिर हम बात करते हैं, जब हम अपने बारे में बात करते हैं कि मुझे, मुझको, मेरे को, है ना। मुझे ये बताओ, मुझे ये दे दो, मेरे को मत बताना, मेरे को मत कहना, मुझे बुखार है, तो आप मी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मी का। जैसे मुझे ये कलम दे दो, गिव मी दिस पेन, गिव मी दिस पेन, तुम मुझे बता सकते हो, या तुम मेरे को बता सकते हो, या तुम मुझको बता सकते हो। यू कैन टेल मी, यू कैन टेल मी, राइट। आगे बढ़ेंगे, फिर अपने बिलोंगिंग की बात करते हो। जब आप अपने बिलोंगिंग की बात करते हो, मेरा है, तब बोलते हो मेरा है, मेरी है, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरा घर है, मेरा मोबाइल है, मेरी कार है। अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने बिलोंगिंग को बताते हैं, तो माई का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? माई का। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस, ये मेरे पापा हैं, ही इज़ माई फादर। क्लियर? अब आपको बात करनी है किसी और के बारे में, और वो इंसान पुरुष है, ठीक है। तो आप कैसे बात करते हो? वह बोलते हो या उसे का इस्तेमाल करते हो, है ना। जैसे वह मेरा भाई है, या वह फुटबॉल खेल रहा है, या उसे कहो यहाँ आए, है ना। इशारा करके कहते हो, ठीक है। तो आप अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हो इनका, तो ही का इस्तेमाल करोगे। जैसे वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर आप उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, है ना, उसे, इसे, उसको, इसको, है ना, तो ऐसे में हिम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हिम का। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। तो ये आपने किसने कहा? ये आप है, वहाँ पर किसी को आप बोल रहे हैं और किसी को बुलाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये 3 हिस्सों में बात हो रही है, 3 पर्सन में बात हो रही है। तो हम हिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हिम का इस्तेमाल हम पुरुष के लिए करते हैं, ठीक है। हिम का इस्तेमाल हम पुरुष के लिए करते हैं। उसे सारी जानकारी दे दो, उसे सारी जानकारी दे दो। गिव हिम ऑल द डिटेल्स, गिव हिम ऑल द डिटेल्स। उसे यहाँ बुलाओ, कॉल हिम, या कॉल हिम हेयर। उसे सारी जानकारी दे दो, गिव हिम ऑल द डिटेल्स। फिर उसी बंदे की बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, जैसे उसका सामान है, उसकी
स्कूटी है, उसकी गाड़ी है, इसकी कार है, इसका बच्चा है, राइट। तो हिज का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, हिज का। अगेन ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है या मेल के लिए, ठीक है। जैसे यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। जैसे मुझे उसके चुटकुले पसंद हैं, आई लाइक हिज जोक्स, मुझे उसके चुटकुले पसंद है, आई लाइक हिज जोक्स। अब यही सारी की सारी बातें आप महिला के बारे में कर रहे हैं, किसी लड़के के बारे में कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल मतलब लड़की, और सिर्फ MALE मेल यानी कि लड़का, ठीक है। आदमी जेंडर की बात हो रही है, मेल फीमेल, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, क्लियर। चलो तो लड़के के बारे में अगर बात कर रहे हैं, वह या उसे का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, वह या उसे का इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य में। जैसे वह जा रही है, वह खा रही है, वह खाना बना रही है, उसे बोलो यहाँ आए, है ना। तो ऐसे में सी का इस्तेमाल करते हैं लड़की के लिए, महिला के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह जा रही है, सी इज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग। वह रात का खाना पका रही है, सी इज कुकिंग डिनर, सी इज कुकिंग डिनर। अब इसके बाद अगर आप महिला की ही बात कर रहे हैं और उसे, इसे, उसको, ये बात हो गई संबोधित करने की थर्ड पर्सन के तौर पर। इसके अलावा इसका, उसका, उसकी, उसके, इसको, उसको, ये सब कुछ उसके बिलोंगिंग की भी अगर बात कर रहे हैं, तो चाहे आप कोई सी भी बात कर रहे हो, उसको संबोधित करते हुए बात कर रहे हो या उसके बिलोंगिंग की बात कर रहे हो, तो आप वहाँ पर हर का इस्तेमाल ही करेंगे। तो आपने मेल और फीमेल में डिफरेंस देखा, क्या है। मेल के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, हिम और हिज, लेकिन महिला यानी कि लड़की के लिए हमारे पास एक ही शब्द है, दैट इज हर, है ना। जैसे उसके बैग को मत छूना, डोंट टच हर बैग, डोंट टच हर बैग, तो उसके बैग को मत छुओ, यहाँ पर बिलोंगिंग की बात हो गई, डोंट टच हर बैग। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार, यहाँ पर भी बिलोंगिंग की बात हो गई। उसे कॉल करने की कोशिश मत करो, यहाँ पर थर्ड पर्सन के तौर पर बात हो गई है। डोंट ट्राई टू कॉल हर, ये आप किसको बोलोगे, आपके सामने वाला कोई हो और जिसको फ़ोन करने की बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, राइट। तो 3 लोगों की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर भी हर का ही इस्तेमाल होता है। उसे कॉल करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू कॉल हर, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ेंगे, अब अपन ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप इंक्लूडेड हो, दूर नहीं खड़ा वो ग्रुप, आप उस ग्रुप का हिस्सा हो, चाहे सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हो या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हो, दोनों बताऊंगी, है ना। तो चलो यूज करते हैं। हम लोग, कब, हम लोग, हम सब, है ना। जैसे हम लोग मेला जा रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम यहाँ गए हैं या हम लोग यहाँ गए थे, हम लोग मॉल गए थे, हम सब लोग पिक्चर देखने गए थे। तो ये सब बात करते हैं, इन सारी बातों में सब्जेक्ट की जगह पर वी का यूज करेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक नए शब्द का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, दैट इज सब्जेक्ट, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ में वी जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा इस्तेमाल होता है जब आप ग्रुप की बात करते हैं। वो ग्रुप ऐसा है जहाँ पे आप इंक्लूडेड हैं, आप भी उसके मतलब उसके हिस्सा हैं, ठीक है, उसका हिस्सा है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब अगेन ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप भी उसमें इंक्लूडेड हो, लेकिन अब ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे हमको या हमें, है ना, जैसे कहते हैं ना, इसे हमें दे दो, इसे हमें दे दो, वी गिव, वी गिव, कहेंगे क्या, गिव वी कहेंगे क्या, नहीं, नहीं कहेंगे। ग्रुप की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो जो ग्रुप है यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं। पहले जब बात हो रही थी तब सब्जेक्ट था, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पर अस का इस्तेमाल होगा, जैसे गिव इट टू अस। क्लियर आ गई बात समझ में? उन्होंने हमें बताया, दे टोल्ड अस, दे टोल्ड अस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर अस है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं, जब आप ग्रुप की ही बात कर रहे हैं और अपने किसी बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, कोई सामान है जो आपका है, आप उसमें इंक्लूडेड हैं, है ना। जैसे हमारा, हमारी, हमारे, तो इस्तेमाल करेंगे आवर का। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, दैट इज़ आवर कार, वह हमारी कार है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास कैसी लगी यह बताना आपका काम है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं लर्न टू स्पीक इंग्लिश। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।